बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 वर्ष तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफारे मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को हर तरह की तकलीफ़ पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजरना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिलों में से थे जो कि बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम को रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस स्थान से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सफ़ीक की बड़ी जमात है। अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इस तकलीफ़ से निजात मिले, दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नमाजी के लिहाज से एक नौवाहिद मेहमान की खातिर मुरादात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को समझदार समझकर बातें की थी कि शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, इनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता कि इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरा इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से ना उम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे। मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए जब रास्ते में एक जगह इन शरारती से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, अल्लाह तुझसे सिफारिश करता हूँ मैं अपनी कमजोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत व रुसवाई की कि ए हम शामीन, तू ही जोफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है कि किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तुसरू होते हैं और मुँह चिढ़ाते हैं, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पे काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तो जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो, तो मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना कुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने
آپ کی قوم کی وہ گفتگو آپ سے ہوئی سنی اور اس کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ کہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کرے اور اس کی عبادت کریں۔